जबलपुर नगर निगम में काबिज कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और कमिश्नर स्वप्निल वानखेड़े पर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने शुक्रवार को तमाम भाजपा पार्षदों के साथ एकजुट होकर नगर निगम मुख्यालय में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए पार्षद मद की राशि तत्काल मंजूर करने की मांग उठाई है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में ठेकेदारों के भुगतान हो रहे हैं और महापौर कई तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लिप्त हैं, लेकिन सदन में पार्षदों को 90 लाख रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर कराने और मीडिया में वाहवाही बटोरने के बाद अब पार्षदों को पार्षद मद की राशि मंजूर नहीं करा रहे हैं। ये बात तो कुछ हो नहीं। अब आप बोलिए, हम लोग क्या सुनने को तैयार हैं। अभी हम लोग ऐसे खड़े पेपर में निकल गया। नगर निगम नॉलेज में नहीं थी। बजट पास करने वाले MIC में बजट लेके आने वाले आपके महापौर, उनको ये नहीं मालूम कि हम ये 90 लाख रुपए कैसा खर्च करेंगे। अब जब ज्ञापन क्या है, ये नगर निगम की तानाशाही की आज एक जो रवैया चल रहा है नगर निगम में, उसके लिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं नगर निगम में सभी ठेकेदारों की दरवाजे के पीछे से पेमेंट हो रही है, लेकिन पार्षदों के विकास के लिए, पार्षदों के पार्षद मत के लिए इनके पास फंड नहीं है। और जबलपुर में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके लिए इनके पास वक्त नहीं है। इनका एक ही काम है, सिर्फ नगर निगम में भ्रष्टाचार मचाना। आज हमने सिर्फ एक ज्ञापन दिए हैं और हमें कमिश्नर साहब ने बोला है कि 2 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। हमने 2 दिन का समय ले लिया है। अगर ये 2 दिन के अंदर पार्षद मत की कार्रवाई नहीं करते या कोई प्रस्ताव बनवाने के लिए ओके नहीं करते हैं तो हम इसके लिए धरना देने के लिए बाध्य हैं। और हमें मालूम है कि नगर निगम में महापौर जी को विकास से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, जब से वो चुनाव जीते हैं उनको ना किसी पार्षद के साथ बैठना है, ना कोई पार्षद मत की बात करना है, ना किसी चीज़ की बात करना है। वो अपना घूमते फिरते रहते, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और रही कमिश्नर साहब की बात, उनके भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उनको 100 बार बोल चुके हैं, मगर उनको वो बार बार एक ही बात बोलते हैं, नगर निगम के पास फंड नहीं है। तो बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए फंड है क्या, ये मैं कहना चाहता हूँ उनसे। और आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पे एक ज्ञापन दिए हैं। और भी कई हमारी मांगें थी कि एक तो ये जो लाउड स्पीकर की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जितने स्पीकर लगे हुए हैं इनको सबको निकाला जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अभी कई वार्डों में पानी की सप्लाई बंद है, वो पानी की हमने बात रखे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आप पूरे शहर में जानवर को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हर मोहल्ले में 100 50 कुत्ते हैं, उससे बहुत जनता का नुकसान हो रहा है। आज हम सभी लोगों ने इस प्रकार की मांगें रखी हैं और अगर 2 दिन में ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती है तो आने वाला समय नगर निगम के लिए बहुत भयानक होगा। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। हम निरंतर 4 पंचवर्षीय से नगर निगम से जुड़े हैं, लेकिन पहली बार ऐसा सामने आ रहा है कि जितना सदन से बजट स्वीकृत हुआ उतनी राशि पार्षदों को नहीं दी जा रही। कमिश्नर साहब का कहना है कि हमारे पास बजट फंड ही नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब से और माननीय महापौर जी से कि भैया उस समय क्यों आपने अपनी वाहवाही के लिए इतना बजट सैंक्शन किया था, जब अब तो आपने नियमानुसार विधि सम्मत आपने बजट 90 लाख रुपए का दिया है, तो अब तो 90 लाख रुपए आपको वार्ड के विकासों के लिए देना ही पड़ेगा। और यदि नहीं देंगे तो हम लोग के पास, चूँकि विपक्ष में है, तो हम लोग के पास एक स्वतंत्र अधिकार है कि धरने पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। पैसा तो हम लोग लेके रहेंगे। बगैर पैसे के देखिए क्या है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम नागरिक यह जानता है कि पार्षदों को 90 लाख रुपए वार्ड विकास के लिए, प्रत्येक पार्षद को 90 लाख रुपए वार्ड विकास के लिए दिए गए हैं और हमें सिर्फ अभी तक 30 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। तो पब्लिक तो हम लोगों के ऊपर अपना नाराज़गी व्यक्त करेगी ना। हम लोग ये बहाना बना नहीं सकते क्योंकि पब्लिक के बीच में रहना है हमें। तो यही सारी चीज़ें हैं और भी अनेकों मांगे हैं, लेकिन हमारा मूल मुद्दा यही है कि कमिश्नर साहब 90 लाख रुपए के कार्य सभी तत्काल प्रभाव से सभी पार्षदों के स्वीकृत करें। नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम भाजपा पार्षदों ने एकजुट होकर ऐलान किया है कि महापौर और निगमायुक्त जल्द से जल्द पार्षद मद की राशि मंजूर नहीं करती और शहर की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में गंभीरता नहीं बरतती तो वह उग्र आंदोलन करने विवश होंगे।